हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहन सेन और आज आप सभी का फिर से स्वागत है बीकॉम सेकेंड ईयर क्रैश कोर्स। टॉपिक तो हमारा खत्म हो गया था, इनकम टैक्स वाला। इनकम टैक्स में सैलरी चैप्टर चल रहा था। अब उसके हम लोग कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं सैलरी चैप्टर में, पर मैंने सोचा कि जित मतलब 15-20 न्यूमेरिकल है, 10 कंसेप्ट पिछले वाले क्वेश्चन में करवा दिए मैंने, और जो बाकी के जो 10 कंसेप्ट है ना, वो मैंने इस वाले क्वेश्चन में डाल दिए। आइए चलिए क्वेश्चन से गो थ्रू करते हैं और इसके साथ आप लिखते भी रहना। मेरे पास ये रहा अपना एक क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या वो क्वेश्चन सबसे पहले आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। जो मिस्टर श्याम है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, ठीक है, जिसके जो रिसिप्ट टू ईयर है नेट सैलरी, मतलब उसे नेट सैलरी मिली है, कितनी मिली है? 30,000 रुपए पर मंथ मिलती है। लेकिन कुछ खर्चों को हटा के, खर्चे देखिए इसके अंदर क्या बोल रहा है, आफ्टर डिडक्टिंग प्रोविडेंट फंड। ठीक है, एक सेकंड मुझे भी क्वेश्चन निकालने दो। प्रोविडेंट फंड हटाने के बाद कितना है प्रोविडेंट फंड? 9,600 रुपए पर एनम। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी टीडीएस 400 रुपए पर प्रति महीना उसका सेट काट लेता है। उसके बाद में फिर 20% ऑफ सैलरी, मतलब जो बेसिक पे है ना, 20% ऑफ बेसिक पे किसके लिए काटता है? आरएफए के लिए। आगे पॉइंट है, आगे समझेंगे इसका। और ये देता है, अभी देने की बात कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर आपको बेसिक पे का मतलब बेसिक पे किस तरह से निकालेंगे वो भी समझा दूंगा। इसके अंदर बोल रहे हैं डेयरनेस अलाउंस कितना है? 800 रुपये पर मंथ। लेकिन किस चीज़ के लिए? यहाँ पर देखो, रिटायरमेंट बेनिफिट। फिर ट्राइबल अलाउंस 400 पर मंथ। इसकी एग्जेम्पशन लिमिट कितनी होती है? 200 रुपये पर मंथ। कौन सी कैटेगरी में था? कैटेगरी नंबर बी में। आइए आगे चलते हैं। कमीशन 12% ऑन सेल ऑफ 1,20,000 रुपए। ये देखिए यहाँ पर, मतलब कमीशन कितना है? 12% है ऑन सेल, मतलब सेल पर 1,20,000 रुपये कमीशन, और 1,20,000 का जो परसेंटेज है वो 12% है। इससे भी आगे समझाऊंगा। आगे मतलब आपको समझ में आ गया होगा। साइड में से प्रैक्टिकल फॉर्म में समझा दूंगा, अभी केवल इस थ्योरी में लिखा हुआ है एक तरह से। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड। कितना है ये देखो ना, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड कितना है? ₹12,000। ठीक है, उसके फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लग रहा है? 12%। और फिर क्या हो रहा है? सेम अमाउंट कंट्रीब्यूट बाय द मेड बाय द एम्प्लॉयर। यानी ये जो 9,600 रुपए है ना, ये ही इसके एम्प्लॉयर ने भी पे करे हैं। आइए चलिए आगे चलते हैं। और इसने क्या है, लोन लिया है। कब लिया है? नीचे देखो, 15 मई 2020। ये देखो, इसने क्या लोन लिया है 2 लाख रुपए का, जिसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है? 2% है। कब लिया है? 15 मई 2020 को और एसबीआई का रेट कितना है? 14%। दोनों लोन के लिए, एक तो लिया स्पेशल डिजीज के लिए और एक लिया एजुकेशन पर्पस के लिए। आगे देखिए, कंपनी ने जो है प्रोवाइड करवाया लैपटॉप फॉर ऑफिशियल यूज, मतलब उसे लैपटॉप दे दिया कंपनी ने ऑफिशियल पर्पस के लिए। ठीक है, इसका अब आगे देखते चलिए। ही वॉज यूजिंग मोटर कार नहीं, मोटर बाइक बोल रहा है इसलिए। ही वॉज यूजिंग मोटर बाइक ऑफ कंपनी टिल 31 September, बट आफ्टर दैट he had purchased it for rupees 12,000 and company had purchased it for rupees 30,000 on 1 September 2018। मतलब क्या हुआ? इसने मोटर बाइक खरीदी है, ठीक है, इसने मोटर बाइक खरीदी 31 सितंबर 2020 के बाद। कितने रुपए में? 12,000 रुपए में। ठीक है, और इससे पहले वाला पॉइंट में बोल रहा है ही वॉज यूजिंग मोटर बाइक कंपनी टिल, मतलब ये 1 सितंबर है, इससे पहले तो ये यूज कर रहा था और इसके बाद इसने परचेज कर ली। सिंपल चीज, आगे समझेंगे इसे ब्रीफ में। और कंपनी ने क्या है, फ्री फूड फैसिलिटी मील्स करा है फॉर ₹1,800 पर मंथ। इसे भी आगे समझाऊंगा सेकंड से ब्रीफ में। एम्प्लॉयर रिट्रेसमेंट है, एम्प्लॉयर ने मतलब उसके धक्का मार के बाहर निकाल दिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन ड्यू टू किधर गया, ड्यू टू फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी 3 लाख रुपए मिला है 1 मार्च 2021 को। 1 मार्च 2021 को मिल गया, इसका मतलब ये समझ में आ गया कि जो सैलरी हमें जो मिलेगी वो कितने महीने की मिलेगी?
आप जा जाओ गिनो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी फरवरी, ठीक है, मार्च को नहीं गिनना, तो कितने महीने हो गए, 11 महीने हो गए। अब एक इसके अंदर बोल रहा है आरएफए जो है, आरएफए प्रोवाइडेड बाय कंपनी, उसके अंदर फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू जो अपने हाउस प्रॉपर्टी पे पढ़ा था ना, फेयर मार्केट वैल्यू, ये हम रेंट नहीं ले रहे, लेकिन मार्केट में उस प्रॉपर्टी की रेट क्या है वो ये बता रहे हैं, फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है। इन दिल्ली है 12,000 रुपये पर, 12,000 रुपये पर मंथ, उसके पे एंड इट्स प्रोवाइडेड अनदर आरएफए इन मुंबई। अब इसे दूसरा आरएफए भी प्रोवाइड हुआ है मुंबई में, एक तो हो रहा था दिल्ली में और एक हो रहा था मुंबई में, ठीक है। आगे देखते हैं, क्योंकि इसका ट्रांसफर हो गया और हमने रूल क्या पढ़ा था, अगर ट्रांसफर हो गया तो आरएफए दो जगह ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंपनी ने पे करा है 12,000 रुपये पर मंथ, मतलब यहाँ पर तो खुद का अकोमोडेशन था और यहाँ पे रेंट पर लेकर इसे दिया है। टिल रिट्रीसमेंट, पता है अगर बोलता भी नहीं ना ये रिट्रीसमेंट, तो भी हम लोग रिट्रीसमेंट तक का ही मानते हैं। अब इसका कंप्यूट करना है इनकम फ्रॉम सैलरी, आप एक बार इसे नोट कर लो सेकंड से। उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरा बात मानकर लिख लिया होगा, मैंने मिटा दिया। अब चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन मिली है और इसे नेट सैलरी कितनी मिली, मतलब सब कुछ काट कुटाकर कितनी मिली है, 30,000 रुपये पर मंथ। यहाँ पर लिख लीजिए पॉइंट, बेसिक सैलरी। अब इसका बनाते हैं एक वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, चलो छोड़ो इसका ही एंट्री कर देते हैं। सैलरी कितनी मिल रही है अभी इसे काट पीट के, नहीं इसका वर्किंग नोट ही बनाना पड़ेगा। सैलरी कितनी मिल रही है काट पीट के, अभी एक महीने कैलकुलेट करना है, फिर 11 से इंटू कर देंगे जो भी आएगा, 30,000 रुपए प्लस प्लस इसे क्या मिला, एक तरह से प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड इसके बिहाफ पे इसका जो सेट है ना वो डिपॉजिट करवाएगा, तो काटा था फिर से प्लस कर दिया अपन ने 9,600 रुपये पर मंथ। और क्या है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस 400 रुपये पर मंथ, और 400 इंटू 11 कितना होता है, 4,400 रुपये। इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 44,000। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए आप, 20% ऑफ सैलरी, मतलब 20% ऑफ सैलरी यानी बेसिक पे का 20%, आरएफए के लिए इसकी, इसका जो एम्प्लॉयर है ना इसने काट लिया आरएफए के लिए। अब अगर मैं ये बोल सकता हूं कि ये 100 रुपए है, इसका 20% 20 रुपये होता है, कितना निकल कर आ गया, अगर 20 रुपए, 20 रुपए हटा देंगे तो 80 रुपये जाएगा। अब अगर मुझे ये बोलना है कि 20% इस वाले अमाउंट का है, यानी अमाउंट बढ़ रहा है, आप इस ढंग से समझिए, 20/80 into 44,000। अब ये चीज समझना तो समझा रहा हूं मैं, किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, 100 रुपए है, नहीं 100 रुपए नहीं मानते सर, थोड़ा लंबा हो जाएगा। अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस 80 रुपए है और मैं ये बोल रहा हूं 20% ऑफ सेल, यानी ये 80 रुपए किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट है, या मैंने किसी को पे कराया 80 रुपए, ठीक है। अब लेकिन मैं इसको 20% सेल पे बेचना चाहता हूँ,
जो भी इसकी सेलिंग प्राइस होगी, तो मैं किस तरह से निकालूंगा, 80 बाई, इस तरीके से करूंगा कि मैं 80 20/100, तो आंसर आ जाएगा 16, उसके हम 16 80 96। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये क्या बोला, 20% ऑफ सेल, और अभी क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अगर प्राइस घटी, ये देखिए, अगर प्राइस घटी तो जो नीचे वाला जो परसेंट है ना, वो भी घटा देंगे, ये घटा देंगे। और अगर आप इसका फॉर्मूला देखना चाहते हैं तो आप ये भी देख सकते हैं, 20% 100 माइनस जो भी आपके पास परसेंट गिवन है, परसेंट अभी कितनी गिवन है आपके पास, अगर इस वाले फॉर्मूला से चले तो फिर 20%। तो अब 20/80 इंटू 44 कितना आ जाएगा निकल के, 50, मतलब ये आ जाएगा 11,000 रुपये। अब अगर 11,000 रुपये इसके अंदर प्लस कर देंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा हमारे पास, 55,000। 55,000 इसकी पर मंथ की सैलरी है, और 55,000 को हम लोगों को करना है इंटू 11, कितना आ जाएगा जल्दी बोलो। जी हाँ, बिल्कुल सही, 6,05,000 रुपये। उम्मीद करता हूँ आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 डाल देना और यहाँ तक का पूरा कॉपी कर लेना। 6,05,000 रुपये। नेक्स्ट पॉइंट क्या गिवन है, फर्स्ट पॉइंट डियरनेस अलाउंस, रिटायरमेंट बेनिफिट के साथ है। डियरनेस अलाउंसेस कितना है, 800 रुपये, और 800 इंटू 11 कितना होगा, बताया तो था। 1 मार्च को एम्प्लॉय को धक्का मार के बाहर निकाल दिया, तो फिर 1 मार्च की तो लेंगे नहीं, बचे कितने, 11 महीने, तो 11 महीने से इंटू कर देंगे, 800 इंटू 11, 8,800 रुपये आ गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है ट्राइबल अलाउंसेस, लिखते जाइए बस, ट्राइबल अलाउंसेस। हम लोगों ने देखा था कि जो भी हमें मिला उसमें से एग्जेम्प्ट अमाउंट कितना होता है, 200 रुपये पर मंथ, वो माइनस कर देंगे, जितने महीने के लिए मिला उसको इंटू कर देंगे, कितना आ जाएगा, जी बिल्कुल सही, 2,200 रुपये। उसके बाद बोल रहे हैं कमीशन, ये पॉइंट लिखा है आपने, लिखा हुआ था ना मैंने यहाँ पे, कमीशन एट द रेट 12% ऑन सेल, 1,20,000 रुपये, यानी कमीशन 12% है सेल पर ये वाला जो है ना अमाउंट इस 12% में गिवन है, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं 1,20,000 रुपये अपॉन 12%। अगर हम ऐसा कर देंगे तो 1% कितना आएगा, जल्दी से काटो, 12, 12,000 कितना आ गया यहाँ पे, 10,000 रुपये यहाँ पर आ जाएगा, 10,000 पर मंथ। अब इस 10,000 पर मंथ को लिख देंगे अपन, लेकिन कितने महीने का हम लोगों को कमीशन रिसीव होगा, जल्द से, तो 12 महीने या 11 महीने, 11 महीने, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे लिख दो कमीशन 10,000 इंटू 11, इस वाली कैलकुलेशन को यहाँ पर लिख लेना। कैसे, अपन ने 1,20,000 को 12 से काट दिया
और अपने पास 10,000 रुपये पर मंथ आ गया, और 10,000 पर मंथ को 11 महीने से इंटू कर दिया, कितना निकल कर आ गया अमाउंट? 1,10,000 रुपये। अगला पॉइंट लिखिए, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड। पॉइंट पढ़ो क्या है, जल्दी पढ़ो, मेरे साथ ही पढ़ो, आपको टाइम दे रहा हूँ, पॉज करके पढ़ो, पढ़ लिया होगा आप लोग। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, रुपए कितना है? 12,000 रुपये एट द रेट 12%। मतलब ये हमें पीएफ मिला कितना? 12,000 रुपये। किस हिसाब से? 12% के हिसाब से। मैं बोलना चाहूँ 1% का कितना होगा, तो आपका क्या आंसर आएगा? जल्दी बोलो भाई। अगर 12 का इतना है तो 12,000 डिवाइडेड बाय 12 कर दो, कितने इधर आ गया? 1,000 रुपये। पर अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोले तो आपको ये मानना है स्टेचुरी प्रोविडेंट फंड है। स्टेचुरी प्रोविडेंट फंड जो इंटरेस्ट होता है उसके अंदर एग्जेम्पशन लिमिट होती है 9.5% पर एनम। यानी अगर आपको 12% मिला है तो 9.5% को माइनस कर दो, क्योंकि 9.5% तक जितना भी इंटरेस्ट मिले, मतलब जो भी आपने कितना भी आपने अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया हो, और यहाँ पर से आपको फिर कितना भी इंटरेस्ट मिले, लेकिन 9.5% तक का ही एग्जेम्प्ट होगा, उसके बाद का चार्ज होगा। तो कितना निकल कर आ गया? 2.5%। अब हमारा 1,000 रुपये इज इक्वल टू 1% है, तो 2.5% के लिए कितना होगा? जल्दी बोलो, 2,500 रुपये। तो यहाँ पे लिख दो इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड कितना आ जाएगा? जल्दी देखो ना, मैंने कहाँ पर अमाउंट लिखा था? 12,000 लिखा ही नहीं क्या? कोई बात नहीं, अब लिख देता हूँ। 1,000 इंटू 2.5 किस बेस पे लिया? ये जो हमारा 2.5% आया था, क्योंकि ये वाला जो अमाउंट निकला है 1,000 रुपये, ये इस 1% का है, तो 2.5% का कितना होगा? सिंपल चीज है, 1,000 रुपये को इंटू कर दो 2.5 से, 2,500 रुपये आ जाएगा। लिख दो यहाँ पे 2,500। यहाँ तक की कैलकुलेशन नोट डाउन कर लेना, मिटा दिया है मैंने, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझ आना चाहिए। फिर ये बोल रहा है, ये हमारा एम्प्लॉयर है यानी सेठ है, हमने जितना पीएफ के अंदर कंट्रीब्यूट करा उतना ही इस सेठ ने भी कंट्रीब्यूट कर दिया। आइए समझते हैं। प्रोविडेंट फंड हमने कितना कंट्रीब्यूट करा था? 9,600 रुपए। भैया 9,600 रुपए कहां से आया? एक से 9,600 था ना? हाँ, ये 9,600 रुपए कहां से आया? मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा था, उसकी सेकंड लाइन में आप देखिए, जो प्रोविडेंट फंड का एम्प्लॉयर ने पैसा काटा है 9,600 रुपए, इसका मतलब सेठ, ये जो शाम है ना, शाम, इसने 9,600 रुपए डिपॉजिट करवा दिए। तो हमने क्या पढ़ा है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ये वाला सेठ है ना, इतने डिपॉजिट करवाएगा, तो 9,600 रुपए सेठ डिपॉजिट करवाएगा। अब अगर ये सेठ डिपॉजिट करवाएगा
ये समझिए, अगर ये सेठ आपके पीएफ में अमाउंट डिपॉजिट करवाता है तो आपकी जो बेसिक सैलरी होती है ना उसका 12% तक एग्जेम्प्ट होता है। पर अगर अगर मोर देन 12% है तो टैक्सेबल होगा रिमेनिंग अमाउंट। यानी अगर 12% तक का, ये मान लो 1,20,000 रुपये आता है, और यदि अगर आपको 13% मिलता है, यानी आपके सेठ ने 13% डिपॉजिट करवा दिया पीएफ के अंदर, तो उसका कितना जाएगा, ये मान लेते हैं 1,30,000 रुपए। यानी 12% से ज्यादा है। कितना परसेंट ज्यादा है, इस तरह से देखेंगे, 13% डिपॉजिट करवाया है, लेकिन अलाउ कितने का तक का था, 12% का, यानी 1%। यानी जो भी 1% अमाउंट है, मुझे पता है 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए माइनस कर देंगे हम लोग। माइनस क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पीएफ वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं इसकी बेसिक बेसिक सैलरी कितनी होगी। बेसिक सैलरी काम की चीज है, इस कारण मैं आपको पहले ही निकाल रहा हूँ। एक तो बेसिक सैलरी का मतलब हम लोगों ने समझा था बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, और कमीशन का अमाउंट कितना होगा, 6,05,000 रुपए प्लस 2,200 रुपए प्लस 1,10,000 रुपए, इतनी आगे निकल के 7,23,800 रुपए। यहाँ पे लिख लो 7,23,800 रुपए। अब 7,23,800 का 12% कितना होगा, जल्दी से कैलकुलेट करो। ये हमारे पास अमाउंट निकल कर आ गया 8, या इसे यहाँ पर नहीं, इसे यहाँ पर लिखेंगे 8,6,8,5,6। ये वाला अमाउंट एम्प्लॉयर ने पे करा, और यहाँ तक 86,856 तक का अमाउंट ये पे कर सकता था। आप एक चीज बताओ, 9,600 रुपए 86,880 यानी 86,856 से ज्यादा हो रहे हैं, यानी क्रॉस कर रहा है। 9,600 रुपए कम होते हैं ना 8,600 856 के अंदर आ रहे हैं ना, तो फिर ये वाला जो अमाउंट है ये एग्जेम्प्ट रहेगा आपके लिए। यहाँ पर लिख दो प्रोविडेंट फंड एग्जेम्प्ट, और ब्रैकेट में लिखना 9,600 माइनस 86,856। तो पहला रूल सैलरी का, सैलरी कभी भी नेगेटिव में नहीं आती है। सैलरी नेगेटिव में आना है यानी रामू ने अपने सेठ को पैसे दे दिया, ऐसा कभी होता नहीं है सैलरी के अंदर। आइए चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लोन लेने वाला। मैंने क्या बोला था, अब मैंने कुछ बोला था ना आपको, टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज का मैं इस वाले क्वेश्चन में कवर अप कर पाऊंगा। जी हाँ, पहला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन। देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन,
इसके अंदर ए और बी डाल देना। पहला क्या बोल रहा है, किसी एक स्पेसिफाइड डिजीज के लिए है। अगर हमें जो भी लोन मिले ना उसके ऊपर मतलब एक से हाँ, हेलो हेलो, हमें जो भी लोन मिला उस अगर वो हमें स्पेसिफाइड डिजीज के लिए मिला है तो उसका जो इंटरेस्ट है वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट होगा। आइए समझाता हूं। ये मान लो हमारे एक बार के लिए सेठ है, सेठ ने हमें लोन दिया है रुपए 1 लाख रुपए का। इसके ऊपर उन्होंने इंटरेस्ट कुछ भी नहीं लिया, लेकिन इसके अंदर रूल है अगर आपके सेठ ने इंटरेस्ट कुछ भी नहीं लिया तो जो भी एसबीआई का इंटरेस्ट है वो आपके लोन के ऊपर कैलकुलेट करने लग जाएगा। मतलब लेट्स सपोज एसबीआई का जो इंटरेस्ट है ना 12% है, तो 1 लाख का 12% कितना होगा, 12,000 रुपए। भैया अगर सेठ अगर 13% मांग लेता तो फिर एक रूल लिखिए इसके अंदर, यहाँ पर रूल है इफ एम्प्लॉयर टेक इंटरेस्ट रेट मोर देन एसबीआई it will exempt। यानी अगर ये 12, अगर आपका जो सेट है ना इस 12% से ज्यादा इंटरेस्ट ले लेता तो आपने तो ऑलरेडी पे कर दिया, तो फिर आप इधर नहीं लिखोगे, तो यहां पर लिख दीजिए एग्जेम्प्ट। ये वाला पॉइंट ही पर लिख लेना है वाला, मैं मिटा रहा हूं अभी, जैसा मैंने कहा था मैंने मिटा दिया इसे। ये पॉइंट तो एग्जेम्प्ट आ जाएगा, आपको पता है, क्योंकि अगर स्पेसिफाइड डिजीज के लिए लोन लिया तो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होता है। बी पोर्शन हमारा बोल रहा है एजुकेशन पर्पस के लिए लोन लिया। देखिए इसके अंदर समझाऊंगा जो मैं बोलना चाह रहा था। 1 लाख रुपए का लोन लिया और सेठ ने हमसे इसके बदले 2% इंटरेस्ट रेट भी ले लिया, तो 1 लाख का 2% कितना हुआ, जल्दी बोलो। वह 2,000 रुपए हो गया। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एसबीआई वाले 14% इंटरेस्ट रेट सबसे ले रहे हैं, तो 1 लाख का 14%, और यहाँ पर एसबीआई करके लिख लेना, एसबीआई इंटू 14%, कितना आ जाएगा, 14,000 रुपए। अब एक चीज बताओ, 14% तो यहाँ पर ये एसबीआई वाले ले रहा है और सेठ ने हमारा 2% ले लिया, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है। यानी स्टार्टिंग सबसे पहले लिखना 14%, जो भी एसबीआई की रेट होगी, सिर्फ एसबीआई की रेट, बाकी किसी रेट से अपन कोई मतलब है नहीं। 14% माइनस, और जो आपके एम्प्लॉयर ने आपसे इंटरेस्ट लिया, कितना लिया, 2%, यानी 12%। हाँ हमने ये, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिया था कि इतना इतना अमाउंट आ रहा है। अब 12% है, 1 लाख का 12% हम लोग निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा भैया, जल्दी बोलो। जी हाँ बिल्कुल सही, 12,000 रुपये। बस मैंने इसलिए निकाला था, अगर मैं आपको कंफर्म करवाना चाहूँ, 14,000 माइनस 2,000 कितना आ गया, 12,000। दोनों मेथड से निकालो, बात एक ही है। इस वाले को कॉपी कर लेना और यहाँ पर लिख लेना 12,000 रुपये।
और दोस्तों आपने इस वाले क्वेश्चन में एक चीज नोटिस करी आपने, हमने लोन कब से लिया था? जल्दी देखो इसमें, अगर आप लोग नोटिस नहीं करा हो तो। हमने लोन लिया था मई में, तो मई से गिनिए आप कितने महीने हो गए, जल्दी गिनो। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। जी हाँ, मार्च भी लेंगे क्योंकि ये इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन है। इंटरेस्ट तो आपको तब भी देना पड़ेगा आपके सेठ को, अगर आप उस वाले ऑर्गेनाइजेशन से हट रहे हो तो भी। तो 11 महीने के हिसाब से। सर जो 12,000 रुपये आया है, इसे आप इस तरह से करना, इंटू 11/12, तो अमाउंट निकल कर आ जाएगा 11,000 रुपये। 11,000 रुपये। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी ने उसे लैपटॉप प्रोवाइड करवाया है। हमने पढ़ा था कि अगर लैपटॉप प्रोवाइड करवाया है तो वो एग्जेम्प्ट होगा, नहीं प्रोवाइडेड लैपटॉप, तो ये वाला अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा। इसके बाद देखिए, उसने मोटर बाइक यूज में ली, उसने मोटर बाइक यूज में ली, मोटर कार नहीं। तो मोटर कार वाला तो इसके अंदर अप्लाई होगा नहीं। मोटर कार वाला कौन से में आता था? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में। इसके अंदर आएगा मोटर बाइक। अब इसके अंदर एक पॉइंट आता है निकल कर, मैंने वो समझाया नहीं था, इसका समझा रहा हूँ अभी। मूवेबल असेट यूज, अगर हम मूवेबल असेट यूज में ले रहे हैं तो कंप्यूटर या उससे रिलेटेड जो भी एसेसरीज है, मोटर कार हो गई, और क्या था इसके अलावा जो भी हो, अगर कंप्यूटर या उससे रिलेटेड कोई सी भी एसेसरीज ले रहे हैं उसके ऊपर 50% एप्रिसिएशन लग जाएगा WDV वाले से। और अगर मोटर कार यूज में ले रहे हैं कंपनी की तो उसके ऊपर लगेगा 20% WDV। यूज में ले रहे हैं, एक तो मोटर कार फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना अलग चीज होती है, और एक मोटर कार यूज में लेना वो अलग चीज होती है, दोनों अलग अलग चीज होती है। और अदर्स 10% एप्रिसिएशन लगेगा SLM मेथड से। तो मोटर बाइक किस में आ रहा है? अदर्स में ही आ रहा है। तो यहाँ पर लिख लिए मोटर कार, नहीं, मोटर बाइक यूज। मैं ये वाला पॉइंट लिख मिटा रहा हूँ, सब समझाने के लिए लिखा। ये जो मैंने मोटर बाइक जो यूज में ली है वो कितने महीने लिए, देखो एक बार जल्दी से कैलकुलेट करो। मैं कैलकुलेट करता हूँ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 31 सितंबर तक हमने इस यूज में लिया है, तो कितने महीने हो गए? 6 महीने हो गए। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 10% ऑन कॉस्ट। ये वाला तो हमने पढ़ा था कि ये जब असेट हम लोग खरीद रहे हो और जब यूज में ले रहे हो ना, मूवेबल असेट अगर हम यूज में ले रहे हो तो 10% ऑन कॉस्ट। तो आपकी देखिए जो मोटर कार है उसकी कॉस्ट
30,000 रुपये उसके एम्प्लॉयर ने जब खरीदा था, 2018 में खरीदा था, तो इसका 10% निकाले अपन, 3,000 रुपये, और 6 महीने के लिए करना है, तो 6/12 कितना हो जाएगा, 1,500 रुपये। तो 1,500 रुपये हम लोग इसे इधर लिख देंगे, 1,500 रुपये। अब इसने बोला जो मोटर कार हम लोग यूज में ले रहे थे ना, वो ही हम लोगों ने परचेज कर ली है। देखिए देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, और इतना भी लिखा हुआ है कि जो हम लोगों ने परचेज करी है वो 12,000 रुपये में परचेज करी है, इसने 30,000 रुपये में खरीदी थी। तो हम लोगों ने पढ़ा था अदर्स के अंदर आ रहा है, तो वो SLM मेथड यानी स्ट्रेट लाइन मेथड, हर साल डेफिनेशन सेम आएगा। तो अब 30,000 रुपये का 10% कितना हुआ, डेप्रिसिएशन से चार्ज कर रहा हूँ मैं, कितना हुआ, 3,000 रुपये। 3,000 रुपये माइनस कर दूंगा, 27,000 रुपये जाएगा। फिर से इसका 10%, 3,000 रुपये, कितना जाएगा, 24,000 रुपये। अब मैंने 2 साल करके क्यों रुक गया, क्योंकि 2018 में ली थी, तो मतलब अकेडमिक ईयर कौन सा हो गया, 18-19, उसके हम क्या आया, 19-20, 20-21 में तो हम लोग खरीद ही रहे हैं। और बिजनेस एंड प्रोफेशन हम लोग पढ़ेंगे, जिस साल में हम लोग असेट को खरीद रहे हैं ना, उस साल का डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हैं अपन लोग। 24,000 रुपये में, ठीक है, इसकी कॉस्ट पड़ी, हम लोगों ने खरीदा कितने में से, 12,000 रुपये में, और इसकी कॉस्ट क्या पड़, मतलब उसकी WDV क्या पड़ी थी, या उसकी SLM प्राइस क्या पड़ी थी उस समय, 24,000 रुपये। तो हमें फायदा कितने का हो गया, 12,000 रुपये। तो जो 12,000 रुपये है हम लोग इसे इधर लिख देंगे मोटर कार फैसिलिटी के अंदर। नेक्स्ट 8 पॉइंट है, ये बोल रहा है कंपनी ने क्या है, प्रोवाइड कराया है फ्री फूड फैसिलिटी। ये वाला भी टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज के अंदर आता है, परक्यूजेट्स वाले में, यानी पैसा वैसा नहीं दिया, केवल जरूरत की चीज पूरी कर दे दी इन लोगों ने। यहाँ पर लिखिए फ्री फूड फैसिलिटी। अमाउंट क्या है, ये बोल रहा है 1,800 रुपये पर मंथ, और इसका पता रूल क्या है, पर मील इन ऑफिस आर, यानी एक मील मिला ऑफिस आर के अंदर, तो ₹50 पर मील एग्जेम्प्ट होगा। कई बच्चे पूछेंगे भैया अगर 100 मील लगवा लिए, तो 100 मील मंगवा लिए 40 रुपए वाले, तो भैया जो 4,000 रुपये जो आया ना, वो पूरा आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। ₹50 पर मील, सिर्फ इस वाले पॉइंट में यहाँ पे लिख रह दूंगा मैं, ₹50 पर मील। अब हमें पर डे के हिसाब से जाना है, पर मील है ये, सॉरी यहाँ पर लिखना भूल गया, पर डे। तो 1,800 रुपये अगर पर डे पे जाना है, तो कितना डिवाइड कर देंगे, 30 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 60 रुपये। मतलब 60 रुपये इसने खर्च करे, और एग्जामिशन लिमिट कितने के तक की थी, 50 रुपये तक की। तो 60 - 50 × 30, 1 महीने पर ले जाएंगे, 1 महीने पर ले जाने के लिए कितने से इंटू करेंगे, 30 से। और कितने महीने तक हम लोगों को मिलेगा, 1 मार्च से पहले यानी 28 फेब तक, कितना आ जाएगा अमाउंट, 330। अब कई बच्चे बोलेंगे 330 कैसा आया, 10 × 30 कितने होते हैं, 300 रुपए,
और इंटू 11, इंटू 11 भी कर लो तो कितने आ गया, नहीं सॉरी मुझसे गलती हो गई छोटी सी, हाँ 3,300 रुपये आ जाएगा, 330 रुपये नहीं आएगा, 3,300 रुपये आ जाएगा। तो अभी जो 3,300 रुपये जो आया है इसे मैं लोग इसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा फ्री फूड फैसिलिटी के अंदर, फ्री फूड फैसिलिटी कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना लिखा है 3,300 रुपये। आइए चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है हमारे जो एम्प्लॉयर ने हमें धक्का मार के ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल दिया। आइए देखते हैं रिट्रीटमेंट कंपनसेशन का एग्जेम्पशन अमाउंट किस तरीके से निकालेंगे। यहां पर लिख लीजिए रिट्रीटमेंट कंपनसेशन। इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी की होती है, मैक्सिमम लिमिट रुपए 5 लाख, और हमें एक्चुअल अमाउंट कितना पे हुआ है, उसने हमें एक्चुअल अमाउंट कितना दिया है, एक्चुअल अमाउंट कितना दिया है रुपए 3 लाख। अब जो हमें एडजस्टेड अमाउंट निकालना है, एडजस्टेड अमाउंट, एडजस्टेड अमाउंट में हमने रूल पढ़ा था 15 डे एवरेज सैलरी इनटू नंबर ऑफ ईयर सर्विसेज। अब सबसे बड़ी चीज आती है जो एवरेज सैलरी है, एवरेज सैलरी क्या है, इसके अंदर हम लोग एवरेज सैलरी क्या मानेंगे, तो जो एवरेज सैलरी होगी वो हम 3 महीने की लेंगे। कैलकुलेट करो इसके 3 महीने पहले की सैलरी क्या थी। अब सबसे पहली चीज इस दूसरी चीज, पहली चीज तो हो चुकी है 3 महीने, दूसरी चीज आती है कि इसका सैलरी का मतलब क्या होता है। एक सेकंड में वीडियो पॉज कर रहा हूँ। जी हाँ, इसकी जो बेसिक सैलरी का मतलब होता है बेसिक पे, यानी ये वाला कमीशन हम लोगों ने निकाला था 12% जब से, डेयरनेस अलाउंस हम लोगों ने ऊपर निकाल रखा है, ये रहा 8,800 रुपये, जितने भी अलाउंस है और जितने भी परक्यूजिट्स है। तो परक्यूजिट्स हमें एक निकालना बाकी है, इसका इस वाले पॉइंट को भी अपन छेड़ नहीं रहे, बाद में छेड़ेंगे इसे। चलो छेड़ ही देता हूँ, मेरे पास अमाउंट ऑलरेडी निकला हुआ है इसका। आइए मेरे साथ कैलकुलेट कीजिए। 1 महीने की सैलरी कितनी थी हमारी बेसिक पे 55,000, 55,000 इंटू 3 कितना होगा, जल्द से बोलो 1,65,000, बिल्कुल सही 65,000। उसके हम डेयरनेस अलाउंस कितना है, जल्दी बोलो 2,400 रुपये, प्लस कमीशन 30,000 रुपये, प्लस उसके अलावा और कुछ मिल रहा है, हाँ यहाँ पे मिल रहा है इंटरेस्ट भी कंसेशनल लोन, ये भी परक्यूजिट्स होते हैं। कितना है 11,000 रुपये, मतलब पिछले 3 महीने का कितना होगा 3,000 रुपये होगा, क्योंकि हमने 11 महीने के हिसाब से निकाला है। उसके अलावा क्या क्या कुछ आ रहा है, मोटर बाइक यूज में आ रहा है 1,500 रुपये, 6 महीने का निकाला है अपन ने, तो पिछले 6 महीने का निकाला है, तो इस बार इससे अपन कोई मतलब है नहीं, ठीक है, क्योंकि लास्ट मतलब जिस दिन रिटायरमेंट हुआ ना, ये देखो एक बार बताऊंगा आपको, इसका रिटायरमेंट हुआ 1 मार्च को, तो 1 मार्च पहले कौन कौन से महीने गए हैं, फेब, जैन,
दिसंबर, इन 3 महीने की एवरेज सैलरी अपन लोगों को लेनी है। आइए करते हैं। तो ये तो नहीं लेंगे अपन। मोटर कार परचेज, जी हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। 3 महीने पहले परचेज करी थी, मतलब 6 महीने का ड्यूरेशन, 5 महीने का ड्यूरेशन था, लेकिन 3 महीने कवर अप हुए हैं इसके अंदर। तो इसके 3 महीने का कितना जाएगा, 6,000 रुपये आ जाएगा। नहीं 6,000 रुपये नहीं आएगा, नहीं एक्चुअली इसका आएगा ही नहीं, मोटर कार परचेज, इसे छोड़ो। फ्री फूड फैसिलिटी, फ्री फूड फैसिलिटी का आ जाएगा 300 रुपये ना, तो 900 रुपये प्लस कर दो इसके अंदर। 2,01,300 रुपये, 2,01,300 रुपये। इसको कर दो डिवाइडेड बाय 90। 90 क्यों, फेब में कितने दिन होंगे, 28 दिन। जैन में कितने दिन होंगे, 31 दिन। दिसंबर में कितने दिन होंगे, 31 दिन। और अगर इन सब का टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, 90। ये 3 महीने की सैलरी है, तो अगर हमें पर डे पे जाना है तो 90 से डिवाइड कर देंगे। आइए देखते हैं कितना आता है, 90, 2,236 रुपये। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 2,236 इंटू 15 इंटू नंबर ऑफ ईयर सर्विस, 1 ईयर मान लेते हैं पूरा। उसे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसका मतलब इससे पहले से एम्प्लॉय है, और कोई डेट गिवन नहीं है, तो 1 साल तो हम लोग मान ही लेंगे अगर ये दे ही रहा है तो। 2,236 इंटू 15 कितना होगा देखते हैं, जाइए। 35,550 रुपये आ गया। 33,550 रुपये, यानी जो हमारा 3 लाख रुपए का जो अमाउंट था ना रिट्रीटमेंट कंपनसेशन का, रिट्रीटमेंट कंपनसेशन का 3 लाख रुपए का अमाउंट था। चलो इसे बाहर बाहर क्या यहीं पर ही कर देता हूँ मैं एक बार, नीचे 3 लाख रुपए में से एग्जामिशन लिमिट इन तीनों में से लोअर वाली कौन सी है, जल्दी कर दो। 33,550 रुपए, तो ये माइनस कर देंगे यहाँ पे 33,550 रुपए। तो कितना अमाउंट बाहर जाएगा, जल्दी बोलो। 2,26,450 रुपए। तो यहाँ पे बाहर लिख दो 2,26,450 रुपए। फिर आखिरी पॉइंट आता है RFA, यानी रेंट फ्री अकोमोडेशन। आइए कैलकुलेट करते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन, जो हमारा लास्ट पॉइंट है इसमें। फिर तो टोटल करना है और स्टैंडर्ड डिडक्शन लेनी है 50,000 रुपए की। दैट्स सॉल्व फॉर टुडे। क्वेश्चन में एक चीज आप देख पा रहे हो, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो RFA में 2 जगह प्रोवाइड हुआ है, और इसके अंदर एक और चीज बोल रखी है 11,000 रुपए जो RFA का है ना, वो हमारी सैलरी में से, ये जो हमारे सेठ मास्टर हैं किधर, ये जो हमारा सेठ है ना, 11,000 रुपए ऑलरेडी काट कर हमारे पास से, ये हमारे पास से 11,000 रुपए काट कर अपने पास रख लेता था। आइए कैलकुलेट करते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन को। अरे यार क्या लिखा, रेंट फ्री अकोमोडेशन RFA।
उसके लिए हम लोगों को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सबसे पहले बेसिक सैलरी क्या है, बेसिक सैलरी क्या निकाला था, अब तो रट गया होगा भैया, अब तो रट गया, टाइम वेस्ट मत करो। यहाँ पर 6,05,000 रुपये प्लस डियरनेस अलाउंस 8,800 रुपये, क्योंकि ये रिटायरमेंट बेनिफिट वाला है, प्लस क्या होगा कमीशन 1,10,000 रुपये, इन सब का टोटल कर लो कितना आ जाएगा जल्द से बताओ, 6,23,000, 7,23,800 रुपये। हमने क्या पढ़ा था, एक सेकंड, हमने क्या पढ़ा था उससे पहले इंसर्ट करता हूँ कि मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा है आप लोगों के लिए। रेंट हमें प्रोवाइड हुआ है दिल्ली में, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू, यानी इस सेठ के घर में हम लोग रुके हुए हैं, ठीक है, और सेठ के घर में रुके हुए हैं, तो फिर जो बेसिक सैलरी है हमारा उसका कितना होगा 15% पर RFA का आपको एक पॉइंट और याद आया, ये जो बेसिक सैलरी है 6,05,000, 8,00,000, 8,800, 1,10,000, इसके अंदर जो भी अलाउंसेस मिले हैं टैक्सेबल अलाउंस वो भी इंक्लूड होंगे। आइए इंक्लूड करते हैं अलाउंसेस को। डियरनेस अलाउंस हो गया एक, और कौन सा अलाउंस आएगा, और एक ट्राइबल अलाउंस 2,200 रुपये प्लस और कर दो यहाँ पे 2,200 रुपये, तो कितना हो जाएगा जल्दी बोलो, 10,000, 11,000, 11,000, 1,21,000, 1,00,000, 1,21,000, 1,26,000, 7,26,000 रुपये आ गया। 7,26,000 रुपये का 15% निकाल लो, आप भी निकाल लो, मैं भी निकालता हूँ। ये अमाउंट निकल कर आ गया 1,08,900 रुपये। अब हमें ये देखने 11 महीने, मतलब एक महीना कितना होगा, एक महीना कितना होगा उसके लिए 11 से डिवाइड कर देंगे, कितना निकल कर आ गया 9,900 रुपये पर मंथ। अब हमारा सेठ क्या बोल रहा है, मुंबई में भी प्रोवाइड करवा दिया, यानी हमें घर दो जगह प्रोवाइड हुआ है, कहाँ कहाँ, एक मुंबई में एक दिल्ली में, और सॉरी मैंने एक पॉइंट नहीं लिखवाया इसके अंदर, मुंबई में जो हमें जो प्रोवाइड हुआ है ना घर, आप ये मान लीजिए दिसंबर में हुआ है, ठीक है, दिसंबर में हमारा ट्रांसफर हो गया मुंबई में, और दिसंबर से ही हम लोग दोनों घर ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं पेट पे, यानी 8+3, 8 महीने तो दिल्ली वाला और 3 महीने मुंबई वाला। अब दिल्ली में कितना रुपया आ जाएगा 9,900 रुपये, लेकिन हमारे सेठ ने हमसे 11,000 रुपये पर मंथ ले भी लिए हैं। तेरी उल्टा हो गया, सेठ ने हमारे साथ धक्काबाजी कर दी, यानी 1,100 रुपये ज्यादा ले लिया सेठ ने, तो पूरा पूरा जो अमाउंट होगा ना वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। और अगर दिल्ली में एक रूल पड़ा था अपन ने, अगर आपका सेठ आपको कहीं पर भी ट्रांसफर करता है और अगर उस टाइम पे आपके पास 2 RFA होते हैं, तो फिर इन दोनों में से जो भी लोअर होगा ना वो कैलकुलेट हो जाएगा आपके लिए, यानी दोनों का प्लस करके लेना, 2 ये नहीं लेना इस तरह से 1+1 = 2 नहीं, 1+1 इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो लेना है आपको। डस्टर की तरह, चलो छोड़ो, डस्टर नहीं तो क्या हो गया, दिल्ली वाला अपन लोगों ने निकाल दिया, इस कारण मैं एक बार 8 महीने वाला का तो निकाल दिया अपन ने। अब बची 3 महीने वाली की कहानी।
3 months। दिल्ली वाले का कितना था, इस तरह से लिखिए मेरे साथ, दिल्ली कितना था उसका, जी हाँ बिल्कुल सही, अपन ने यहाँ पे निकाल के रखा है 9,900 रुपये पर मंथ। और मुंबई वाले का कितना था, सेठ ने तो 12,000 रुपये पर मंथ करे, और वैसे 9,900 रुपये पर मंथ होंगे किसके हिसाब से, हमारी जो भी बेसिक सैलरी आई है। अच्छा इसके अंदर एक रूल बता दूं कि 25 लाख से अगर ऊपर अगर जनसंख्या हुई तो 15%, लेकिन मुंबई में हम लोग मानकर चलेंगे, अगर क्वेश्चन में कभी भी नहीं बोलता मुंबई नहीं, क्वेश्चन में कभी भी नहीं बोलेगा ना, तो अपन लोग मानकर चलेंगे 25 लाख से अबोव भी जनसंख्या है तो 15% लेंगे हम उस बेसिक सैलरी का। इन दोनों में से जो भी लोअर आएगा, लोअर क्या आ गया 9,900 रुपये पर मंथ। पर 11,000 रुपये तो हमारे एग्जेम्प्ट होते हैं क्योंकि हम लोगों ने पहले से ही दे रखे हैं, तो इसके अंदर पूरा जो अमाउंट आएगा ना वो आ जाएगा एग्जेम्प्ट। इस वाले को एक बार लिख लेना वर्किंग नोट को इसके, उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा, मैं मिटा दूँ। कुछ भी नहीं, बस खत्म हो गया, अब केवल हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। आइए लगाते हैं इसका हिसाब के साथ। आप भी करिए, मैं भी करता हूँ। 6,05,000, 6,13,000, 11,000, 1,21,000, 1,33,500। जी हाँ गाइस, टोटल हमारे पास निकल कर आ गया 9,38,000, 9,83,750, और इसमें से लेस कर देंगे एग्जेम्पशन जो मिलेगी हमें अंडर सेक्शन 61A, कितने की, 50,000 रुपये की। इसका मतलब मैंने कल वाली वीडियो में समझाया था, वो देख लेना एक बार अगर नहीं समझ में आया तो, वैसे भी लिख देना। ओल्ड टैक्स रिजीम में डेफिनेटली आपको अंडर सेक्शन 16(1)A की डिडक्शन मिलेगी, पर जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें आपको एग्जेम्पशन लिमिट नहीं मिलेगी। 9,83,000 यानी आ गया 9,33,750 रुपीज। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।